जो नेवी ने किया, तो उसका कुछ कहीं ना कहीं उसका असर है। तो पाकिस्तान का उस पे फिर जो एलसी पे कॉन्स्टेंटली पिछले 6 दिन से भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बेसुमार फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, और आज तो बहुत ही ज्यादा फायरिंग हुई है, कल रात को भी फायरिंग हुई है। और साथ में जो पूरा का पूरा डिसेप्शन है, जो पूरा देखिए ये स्ट्रैटेजिकली एक बहुत ही हाई लेवल की डिसेप्शन और सरप्राइज है, और इस सरप्राइज में पूरा पाकिस्तान पकड़ा गया। हम कल भी यहां पे भी बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे हमारे यहां ड्रिल हो रही है और हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे, हम पाकिस्तान से ये है। लेकिन मैंने कल भी एक संकेत दिया था कि ये तो उसको भी मैसेजिंग है कि भाई तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसको सिर्फ सर्विसेज नहीं, मैं कहूंगा ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें आपकी रॉ भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें आपकी इंटरनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी। बिकॉज ऑपरेशन करने के बाद एकदम से देश को पहले तो हमने कहीं मोबिलाइजेशन नहीं की, पहले हमने कोई छुट्टियां कैंसिल नहीं की किसी की, पहले हमने कोई कोर्सेज कैंसिल नहीं किए, पहले हमने कोई संकेत नहीं दिया। तो कोल्ड स्टार्ट पे प्रिपरेटरी कुछ इस किस्म के हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज पे, जिसपे भारी फौज नहीं, लेकिन जैसे ही हमने एक्शन लिया होगा, और फिर एयर डिफेंस, पूरा का पूरा एयर डिफेंस जो है वो एयरफोर्स और जहां नेवी है, नेवी भी तो अपने मतलब उसमें पार्टिसिपेट करती है ना। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो बहुत ही वेल सिनर्जाइज, जिसको कहूंगा पूरी सिनर्जी के साथ, पूरी तालमेल के साथ, और बहुत ही इसीलिए लगातार वो मीटिंग्स चल रही थी कि एयरफोर्स चीफ से भी मिले प्राइम मिनिस्टर, नेवी चीफ से भी मिले। सबसे बड़ी डिसेप्शन तो ये है कि एक न्यूज आई कि आखिर में मतलब जो है हमारे प्रधानमंत्री एयरफोर्स चीफ से मिले। तो जब उनसे मिले तो एक चीज बड़ी स्ट्राइक करते हैं कि एयरफोर्स चीफ से अकेले क्यों मिले, इसका मतलब कुछ होने वाला है एयर के थ्रू। लेकिन अगले ही दिन डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, तो इसका मतलब डिफेंस सेक्रेटरी से मिले तो हो सकता है कुछ और बातें हुई। तो डिसेप्शन एट द हाईएस्ट लेवल एंड सिनर्जी बेस्ट, जिसको सिनर्जी के तालमेल कहते हैं, तीनों सेनाओं का तालमेल। तो सर जो पाकिस्तान बयान दे रहा था, वो भले ही अताउल्ला तरार बयान दे रहा हो, सूचना मंत्री वहां का, वो 2 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौकी 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है, यानी कि वो बेजा बयान नहीं थे, बौखलाहट भी थी, एक इनसिक्योरिटी, असहज था पाकिस्तान। देखिए आखिर जब ये संकेत थे कि भारत, इंडिया कैन डू समथिंग बिग। बिल्कुल, देखिए ये तो पाकिस्तान भी ये बैटल इंडिकेशंस रीड करता है कि भाई आपने उनका पानी वानी बंद कर दिया, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर दिए, आपने बॉर्डर सीलिंग कर दी, आपने कहा भाई उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ले लिया, भाई एयर स्पेस बंद कर दी, फिर आपने जगह जगह पे आपने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, आपने नेवी की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सीसीएस की मीटिंग्स होने लगी, चीफ मीटिंग करने लग गए, रक्षा मंत्री की मीटिंग, सीडीएस की। तो ये सब, अगर मैंने पहले भी कहा था 1971 को देखो तो ये लड़ाई से पहले ऐसी चीजें होती हैं। डिप्लोमेटिकली आपने मैन्यूवरिंग स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी भनक थी आखिर, और जो उन्होंने कहा तो उनके साथ हुआ, स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि किसी भी देश की सरहद में जो एक तरीके से एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या ये किस तरीके का मिसाइल अटैक हुआ अपनी सरहद में रहकर, कैसे इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया? यू कैन बेटर टेल अस सर। जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत पाकिस्तान की है उसका उल्लंघन किए बिना अपने प्री डिटरमाइंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन को, उसको अचीव किया है। और उसको अचीव करने का जो श्रेय है वो सभी ये जो हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सभी को चाहता है। और हमारे यानी हमने अपनी सरहद में रहते हुए सर हमारे जो लॉन्चिंग पैड्स एक तरीके से कह लीजिए, जहां से हम अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हैं, अपनी सरहद में रहते हुए हमने मिसाइल लॉन्च की टुवर्ड्स पाकिस्तान। बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने जो हमारे आज के वर्तमान के आधुनिक जहाज हैं, राफेल, Su-30 जो भी प्रयोग हुए, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें बाद में पता चलेगा, बट जो इसमें कार्रवाई हुई है
उसमें हमारी जो टेक्निक है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, तो हमारे राफेल के पास अपनी सीमा में रहते हुए अगर दुश्मन के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर देखने की क्षमता है, और हमारे जहाज में ऐसी मिसाइल को सेट। अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कि कैसे न्यूज़ 24 की स्टूडियो में बातें चल रही है कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो कैसे भारत ने अंजाम दिया। ऐसा बोला जा रहा है कि भारत अपनी सीमा और सेना के साथ अटैक किया है, सीमा से पार नहीं हुआ, जो बॉर्डर एरिया है उसको पार नहीं किया और यहीं से मिसाइल दाग दिया और वहां पर जाकर उनको ब्लास्ट कराया है। तो ये माना जा रहा है कि भारत अपनी शक्तियों को भी दिखा रहा है कि जब भी युद्ध होगा भारत को लाइन बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा और वो यहाँ से भी पाकिस्तान के चित्रे उड़ा सकता है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, आपको और कुछ भी जानकारी किया जा सकता है जिसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट फिट करके उनको प्री डिटरमाइंड टारगेट पे फेंका जा सकता है। तो हमें उनकी टेरिटरी में अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। और वही किया हमने, और उसके हमें दो फायदे हुए। उसके पहला फायदा ये हुआ कि हमने पाकिस्तान को वो मौका नहीं दिया कि वो अंतरराष्ट्रीय मंच पे जाकर के ये चिल्लाता कि हमारी सीमा का उल्लंघन किया और अब हम रिटेलिएट करेंगे। और दूसरा, हमने उनको ये भी दिखा दिया कि हमारे विमान इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं कि अभी तो वो जरूरत हमने की नहीं है कि जब हम तुम्हारे यहाँ घुसे। सरहद में दाखिल हुए बगैर वी कैन अटैक देम, वी कैन अटैक इवन टारगेटेड अटैक ऑन देम, वी कैन। Yes, ma'am. Yes. So we have shown our entire capability, and we have shown only, I would say, only a 1% that this is the actual capability. And if you try to do something nonsense, so अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो यही मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो एमएम नरवणे कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ये क्या? मैंने अभी सुबह जब मैं एंकरिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि स्टंट डाल देते हैं अगर कम ब्लॉकेज होता है, कार्डियक सर्जन स्टंट डाल देते हैं कम ब्लॉकेज में, लेकिन ज्यादा ब्लॉकेज है तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये स्टंट डाला है हमने, अभी ओपन हार्ट सर्जरी बाकी है, ये कह रहे हैं एमएम नरवणे, फॉर्मर आर्मी चीफ। बिल्कुल मैम, अगर आप पाकिस्तान का पिछला इतिहास देखेंगे, चाहे छोटे ऑपरेशन हो चाहे युद्ध हो, उनका एक शुरुआत से आदत रही है कि वो अपना हार जाने के बावजूद भी वो मानते ही नहीं है कि कभी हम हारे भी थे या हमारा लॉस हुआ है। तो उनकी ये फितरत में शामिल है कि पीठ के पीछे आकर के हमला करना, दोबारा से अपने नागरिकों को ये बताना कि वो कितने बड़े फौज है, कितनी उनकी हुकूमत चलती है, एंड वो ये गलती करेंगे। ये गलती मुझे, मेरा जो कैलकुलेशन है, जो मैं समझता हूं अब तक, कि वो नहीं मानेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी हिमाकत करेंगे। इसीलिए अरिसे डोवाल जी ने साफ कह दिया है आज कि अगर आपने कोई भी गलती, अगर पाकिस्तान उकसावा करेगा तो हम इससे भी भीषण अटैक करेंगे। भीषण अटैक में मेजर जनरल बिशंबर दयाल, इसे जरा डिकोड कीजिए, क्योंकि फॉर्मर आर्मी चीफ अगर सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं अभी पिक्चर बाकी है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एज एन इंडियन? हम भारतीय होने के नाते ये देश क्या और अपेक्षा करे इस देश की सरकार से? देखिए, उनका भी अपना परसेप्शन है और हमें भी लगता है कि जैसे ट्रेलर है और अभी शोले पिक्चर तो बाकी है, लेकिन ये सब अब डिपेंड करता है। देखिए, लड़ाई के अंदर गरिमा एक बात है, इनिशिएटिव किसके पास है। पाकिस्तान ने जो किया था वो उसका इनिशिएटिव था, उसने हमारे पे जो किया पहलगांव में जो हुआ वो एक इनिशिएटिव था। अब हमने उससे इनिशिएटिव ले लिया और अब हमने आज से इनिशिएटिव हमारे पास है कि जो हम करना चाहते थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमने कर दिया। अब हमारी पूरी की पूरी इंटेलिजेंसीज, हमारी जो स्पेस में जो मिसाइल, जो अपनी जो सर्वेलेंस है थ्रू सैटेलाइट्स और चारों तरफ से एवेक्स वगैरह से, ये है कि ये इनिशिएटिव नहीं जाने देना। अगर पाकिस्तान अब कोई ऐसी कार्रवाई करता है, और वो कर सकता है, कितना एस्केलेट कर सकता है पाकिस्तान? क्या कन्वेंशनल वॉर में? देखिए, उसकी वो कन्वेंशनल वॉर में लंबा नहीं फंसना चाहेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगा कि ये वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो, बढ़े। पहले उसकी कोशिश होगी किसी तरह इसमें से फेस सेविंग कोई फॉर्मूला निकाल के निकल जाए। क्या फॉर्मूला हो सकता है सर पाकिस्तान के पास? देखिए, जहां पर जैशे मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के लश्कर। दोस्तों, ये न्यूज़ 24 के स्टूडियो में चलाया जा रहा था, जहां एंकर या चीफ एडिटर गरिमा सिंह हैं। उन्होंने कैसे लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की, उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि जो भी इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान पर, उसको लेकर सब लोगों ने अपनी अपनी बातें को रखा और बताया कि भारत ने ऑफिशियली बदला ले लिया है, जो कि हमारी दो भारत की जाबाज अफसर
वायुसेना की और थल सेना की जो भी हैं, दोनों ने इसको अंजाम दिया है और सिंदूर का बदला ले लिया है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। और ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।